कि पूजा ने अंकल जैसे यानी विक्रम आर्य अंकल जैसे किसी आदमी को देखा है। उस दिन एक पल को मुझे ऐसा लगा कि कहीं उस दावेदार का दावा सही तो नहीं था। अच्छा सर, तभी आपने आशंका जताई थी सुदर्शन बाबा कहीं विशेष साहब के डैड तो नहीं? राइट सर, अगर सुदर्शन बाबा ही अपने बड़े मालिक निकले तो सर मैं तो व्रत रखूंगा सर, एक पैर पे नाचूंगा और शिव जी को नारियल भी चढ़ाऊंगा सर। लेकिन रघु, सुदर्शन बाबा से मिले बगैर ये कैसे पता चलेगा कि वही अंकल है या नहीं? सर, क्या कोई और रास्ता नहीं है ये पता करने के लिए कि जिस लाश का दाह संस्कार किया गया था बड़े मालिक की लाश समझकर, वो लाश वाकई उनकी थी या किसी और की? क्या रास्ता हो सकता है? हाँ, एक रास्ता है। कौन सा रास्ता सर? डीएनए टेस्ट। डीएनए टेस्ट? ये क्या होता है सर? रघु, डीएनए टेस्ट क्या होता है इसकी गहराई में मत जाओ। बस इतना जान लो कि अगर तुम्हारे पास किसी का एक बाल भी है तो तुम डीएनए टेस्ट के जरिए ये पता कर सकते हो कि वो बाल किसका है। मतलब सर कि अगर बड़े मालिक का कोई बाल अपने पास हो तो ये पता चल सकता है कि ये लाश उनकी थी या नहीं? एब्सोल्युटली राइट रघु। और जहां तक मुझे पता है, आंटी जी के पास अंकल जी की अस्थियां और कुछ बाल सुरक्षित रखे हैं। हम उनसे उनका टेस्ट करवाकर ये पता कर सकते हैं कि वो लाश अंकल जी की थी या नहीं। मैं पूजा की माँ और ये पूजा के बड़े भाई रंजीत हैं। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते। 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 नमस्ते आंटी, पूजा जी ने आपको बताया होगा कि हम लोग सुदर्शन बाबा के गांव जाना चाहते हैं। हाँ, तो पूजा ने ये भी बताया होगा कि मैंने उसे गांव जाने की इजाजत नहीं दी। जी जी, उन्होंने फोन करके बताया था कि आप उन्हें गांव जाने की इजाजत नहीं दे रही हैं। तो आप लोग यहाँ किस लिए आए हैं? कहीं इसलिए तो नहीं कि मैं पूजा को गांव जाने की इजाजत दे दूं? आंटी जी, आपने बिल्कुल सही समझा। मिस्टर, आप लोगों ने अपने आप को समझ क्या रखा है? पूजा को आप लोगों ने 10,000 रुपए की नौकरी पर रखा है। उसे गांव घुमाने के लिए नहीं, 1 घंटा कंप्यूटर पढ़ाने के लिए। क्यों, यही बात है ना? जी आंटी जी। तो आप लोग पूजा को गांव ले जाना चाहते हैं। 1-2 घंटे में तो वहां पहुंच नहीं सकते। आप लोगों को 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन या फिर हो सकता है 4 दिन भी लग जाए। अब इस हिसाब से महीने के 30 घंटे, मतलब आप 1 दिन में महीने भर का काम करवा लेंगे। क्यों, 1 महीने की सैलरी का काम 1 दिन में करवाना चाहते हो? आंटी जी, आपकी बात बिल्कुल सच है, लेकिन फिर भी अगर आप पूजा जी को हमारे साथ सुदर्शन बाबा के गांव जाने देंगी तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। देखिए, ये मेहरबानी मेरे सामने बोलने की जरूरत नहीं है। ये दुनिया ना मेहरबानी पे नहीं चलती है। आप लोग कुछ पानी वानी लेंगे?
आंटी जी, अगर बुरा ना माने तो ये कुछ पैसे हैं, आप रख लीजिए। कुछ 20,000 रुपए होंगे। बाकी के 20-25 हजार रुपए मैं रघु के हाथों से भिजवा दूंगा। अरे बेटा, तुम लोग इतने प्यार से रिक्वेस्ट कर रहे हो, भला हम कैसे मना कर सकते हैं। आप लोग पूजा को ले जा सकते हो। अब देखिए, गांव ही तो ले जा रहे हो, अब उसकी कोई बलि थोड़ा ही चढ़ा रहे हो। ये लो। वैसे बाकी के पैसे कब तक मिल जाएंगे? बस आंटी जी, कुछ ही घंटों में मैं रघु के हाथ से भेज दूंगा। ठीक है ठीक है, तो आप अभी पूजा को ले जा सकते हो। अरे रंजीत, तू ये मूर्ति बन के क्यों बैठा है? अरे भाई देखता नहीं, घर में मेहमान आए हैं, चाय नाश्ता कुछ लेकर आ जा। हाँ जरूर। आंटी जी, नाश्ता वास्ता रहने दीजिए, आप बस मुझे पूजा ही से मिलवा दीजिए। अरे बिल्कुल बेटा, क्यों नहीं, मैं अभी मिलवा देती हूँ, अपने कमरे में होगी। चलिए मेरे साथ, आइए 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 आइए। अरे भाई साहब, जरा सुनिए। सुनाइए। क्या आप इसी गांव के? जी हाँ, बिल्कुल, मैं इसी गाँव का हूँ। पर मुझे ऐरा गैरा मत समझना, मैं बहुत पहुंचा हुआ हूँ, पूरे का पूरा शहर घूम चुका हूँ। अच्छा, तब तो आप सच में बहुत पहुंचे हुए हैं। अमिताभ बच्चन की शूटिंग भी देख चुका हूँ। अरे क्या बात है आपकी। और सुनिए, जिस रोड से ऐश्वर्या राय की गाड़ी चलती है, उस रोड से भी चला हूँ। अरे तब तो आपके पैर धन्य हो गए होंगे। और क्या, आप क्या समझते हैं? बहुत पहुंचा हूँ, ऐरा गैरा मत समझना। और सुनिए, मैं हेमा मालिनी को भी जानता हूँ। हेमा ईशा देओल की माँ। अच्छा अच्छा। ईशा देओल के बारे में तो ऐसे बात कर रहा है जैसे उसका क्लासमेट हो। क्लासमेट क्या कर रहे हैं आप? मैं 8वीं क्लास पढ़ चुका हूँ। अच्छा भाई साहब, आप अपना नाम बताएंगे? लो कर लो बात। पूरा गांव हमें जानता है, हमारा नाम है अशोक यादव। अशोक जी, आप ये बताएंगे कि आप ईशा देओल को कैसे जानते हैं? लो जी, ईशा देओल के फोटो हर जगह चिपके होते हैं, रोज उनके रेडियो पे प्रोग्राम सुनता हूँ। अरे आप तो बहुत ही जानकार इंसान हैं। अगर कभी कोई काम वाम हो तो बता दीजिएगा, करवा लेंगे। कभी क्यों, हमें तो अभी काम है। हाँ बोले। आप जरा ये तस्वीर देखकर बताइए कि क्या आप इन्हें पहचानते हैं? अरे ये तो सुदर्शन बाबा है। इन्होंने बाल कब बढ़वाए? ये तस्वीर आपको कहां से मिली? इन्हें ना सुदर्शन बाबा से किसी का इलाज करवाना है, इसीलिए ये फोटो लेकर यहाँ आए हैं ताकि उन्हें पहचान सके। देखिए अशोक जी, क्या आपको पक्का यकीन है कि ये फोटो सुदर्शन बाबा की ही है? अभी तक मैं इतनी देर से अपने बारे में बता रहा था, किस लिए? ताकि आप लोगों को भरोसा हो, यकीन हो। विशेष, लगता है हमको 1 महीने बाद यहाँ फिर आना पड़ेगा सुदर्शन बाबा से मिलने के लिए। 1 महीने के बाद क्यों? अभी क्यों नहीं? तो क्या हम अभी उनसे मिल सकते हैं? हाँ जरूर मिल सकते हैं। लेकिन हमें तो अभी किसी गांव वाले ने कहा कि वो 1 महीने के लिए कहीं बाहर गए। अरे मैं तो अभी उनको छोड़कर आया हूँ, वो तो मास्टर जी के बेटे का इलाज कर रहे हैं। अच्छा, ये मास्टर जी कहाँ रहते हैं? बस पास में ही रहते हैं। आप लोगों को चलना हो तो चलिए, 2 मिनट में पहुंच जाएंगे। हाँ चलिए चलिए। अरे अजीज, गाड़ी ठीक हो जाए तो इसी रास्ते पर आगे आ जाए। आइए आइए आइए।
विशेष, क्या हुआ बेटा? हेलो मॉम। मॉम, एक गुड न्यूज है। गुड न्यूज? जल्दी बोलो बेटा। मॉम, यहाँ गांव में हमें गांव वाले मिले, जिन्हें जब मैंने डैड की फोटोग्राफ दिखाई तो मुझसे कहने लगे कि ये तो सुदर्शन बाबा की फोटो है। सच? हाँ मॉम। और मॉम, दूसरी गुड न्यूज ये है कि वो अब हमें सुदर्शन बाबा से मिलवाने भी ले जा रहे हैं। मैं उनसे मिलकर आपको फोन करता हूँ। ठीक है, बाय। आइए। क्या सोच रहा है तू? तब से मेरे मन में एक ही ख्याल चल रहा है विशेष, कि अगर सुदर्शन बाबा यहीं थे, यानी किसी की शादी में नहीं गए थे, तो रजनी और कुसुम ने हमसे झूठ क्यों बोला? जब से तू रजनी और कुसुम से मिला है, यही सवाल 50 बार कर चुका है। अब पूजा गई है ना सुदर्शन बाबा को बुलाने, अब सोच के करना क्या है? अब वो तो सुदर्शन बाबा से मिलने के बाद ही सोचेंगे, लेकिन तब तक इस सवाल का क्या हुआ? बात करते करते बीच में क्यों रुक गया था? वही पूजा के साथ हम लोग आए ना। डैड, डैड, आप यहाँ? ये सब कैसे? ये तुम किसे डैड कह रहे हो? आपको डैड, आपको? डैड, आप मुझे ऐसे क्या देख रहे हैं? मैं विशेष हूँ डैड, आपका बेटा विशेष। विशेष? मेरा बेटा? बेटे, तुम ये कैसा मजाक कर रहे हो मेरे साथ? मेरा तो कोई भी बेटा नहीं है, मैं तुम्हारा डैड कैसे हो सकता हूँ? मैं क्या किसी के साथ मजाक करूंगा? मजाक तो किस्मत ने हमारे साथ किया है डैड। आपके यहाँ होते हुए भी हम आपको मरा हुआ समझ रहे थे। पूजा बेटी, तुम अपने दोस्त को समझाओ ना, ये मुझे डैड क्यों कह रहा है? बाबा, दरअसल इनके डैड की शक्ल ना आपसे हूबहू मिलती है, इसीलिए ऐसा कह रहे हैं। ओहो, ठीक है, मेरी शक्ल तुम्हारे डैड से मिलती होगी, पर इसका मतलब ये तो है कि मैं तुम्हारा डैड हो गया? नहीं, अब रवि, तू बताना इन्हें कि ये मेरा डैड है। हाँ अंकल, ये सच कह रहा है, आप ही इसके डैड हैं। अब मैं तुम लोगों को कैसे समझाऊं कि मैं तुम्हारा डैडी नहीं हूं? अच्छा, आप एक काम करिए, आप मेरी मॉम से बात करिए, वो तो आपकी आवाज सुनते ही आपको पहचान लेगी। और वही आपको बता देंगे कि आप ही उनके पति हैं। विक्रमादित्य, विक्रमादित्य, विक्रमादित्य। अच्छा, तुम्हारे डैड का नाम विक्रम आर्या है? जी। ठीक है, फोन लगा लो, मैं तुम्हारी माँ से बात कर लेता हूँ और समझा देता हूँ उन्हें।
वो सच। सुदर्शन बाबा मेरे पति। अब बड़ी मालकिन विशेष साहब का फोन। मेरे मोबाइल पे क्यों नहीं किया? हेलो विशेष, क्या तुम्हारी सुदर्शन बाबा से भेंट हुई? हाँ हाँ मॉम, भेंट हुई। विशेष, तुम्हारे डैडी जैसे हैं? डैड जैसे लगते ही नहीं है मॉम, यही मेरे डैड हैं। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? हाँ मॉम, इनका चेहरा, इनकी आवाज बिल्कुल डैड जैसी है। तो तुमने उन्हें बताया क्यों नहीं? मैंने बताई मॉम, लेकिन वो मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं है। मॉम, मैं उन्हें फोन देता हूँ, अब प्लीज आप ही उन्हें समझाइए। मॉम का फोन है। लीजिए, हम आ गए सुदर्शन बाबा के घर। ये सुदर्शन बाबा के अंदर कुछ तो खासियत है विशेष, जो उनसे मिलने का नाम सुनते ही पूजा के अंदर जोश भर गया। वैसे सुदर्शन बाबा को मिलने के एहसास से मैं भी एक अजीब अनुभूति महसूस कर रहा हूँ। अरे विशेष जी, रवि जी, आप लोग वहाँ कहाँ रुक गए? अंदर आइए।